हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम सॉल्यूशन ट्यूटोरियल। तो लास्ट की वीडियो में मैं डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 1 के क्वेश्चन को देखा था एंड इस वीडियो में हम डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 2 यानी इंसॉल्वेंट पार्टनर के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर यानी कि वन पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा तो उस कंडीशन में क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, The following is the balance sheet of A, B and C on 31st March 2016. Creditor, bank loan, bills payable, capital of A and B, bank stock, plant, debtor, bills receivable, C's capital overdrawn. C is insolvent but this partner recover from his private estate 250. It is decided to wind up the partnership and the asset realized stock rupees 1600, plant rupees 1500, debtor 750, bills receivable 700, profit and losses are divided equally. What would be the position of each partner's account on the winding up of the partnership? The cost of realization amounted to rupees 250. यहाँ पे बोला गया है कि सी जो है हमारा इंसॉल्वेंट पार्टनर है, पर ये पार्टनर जो है 250 रुपीज़ दे दे रहा है, यानी कि 250 रुपीज़ इसे मिल जा रहे हैं। And it is decided to wind up the partnership and assets, और assets से realized हो रहा है हमारा, स्टॉक से हो रहा है 1600 मिल रहा है, प्लांट से 1500 एंड डेब्टर से 750 रुपीज़ मिल रहा है, बिल्स रिसीवेबल से 700। एंड प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली शेयर करना है दोनों पार्टनर्स में। एंड यहाँ पे बोला गया है कि तीनों पार्टनर में, और रियलाइजेशन एक्सपेंस है 250 रुपीज़। तो जैसा हम पार्टनरशिप फॉर्म 1 में करते थे वैसा ही इसमें भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। फ़र्क ये है कि यहाँ पे रूल चलेगा एक इंडियन प्रैक्टिस मेथड एंड एक गार्नर वर्सेस मोरियर। इसमें भी दो कंडीशन होंगे, जब कैपिटल फिक्स्ड होगा, जब कैपिटल फ्लक्चुएट करेगा, दो कंडीशन दिए होंगे। तो पहला देखते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है। तो स्टॉक था हमारे कंपनी का 2000, फॉर्म का, प्लान का 2000, डेब्टर का 1000, बिल्स रिसीवेबल 1000 एंड लायबिलिटी में था बैंक लोन एंड क्रेडिटर, बैंक लोन 500 है, क्रेडिटर 2000, बिल्स पेबल 500। एंड देन यहाँ पे हम लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। लायबिलिटी से हमारा रियलाइज होगा। लिक्विडेशन एक्सपेंस दिया गया था हमारे क्वेश्चन में 250, बैंक लोन दिया हुआ है हमारा 500 यानी लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर है 2000 का पेमेंट कर लिया हमने, बिल्स पेबल 500 का भी पेमेंट कर लिया। वैसे ही लायबिलिटी का पेमेंट अपोजिट साइड पे होता है एंड एसेट का भी पेमेंट अपोजिट साइड पे होता है। यहाँ पे एसेट डेबिट की गई है एंड एसेट का रियलाइजेशन आप लोग देख सकते हैं क्रेडिट पे की गई है। तो एसेट्स से हमें रिसीव हो रहा है 4550। ये क्या क्या है, 1600 एंड 1500, 750 एंड 700। ये सारी वैल्यूज स्टॉक, प्लान, डेब्टर, बिल्स रिसीवेबल की है, जो कि हमें एडजस्टमेंट में दी गई थी कि एसेट से ये अमाउंट रियलाइज हो रहे हैं। एंड देन हमने डेबिट साइड का टोटल कर लिया, तो 9250 टोटल आ रहे हैं डेबिट साइड की। 9250 में माइनस कर लिया बैंक लोन को, क्रेडिटर को, बिल्स पेबल को एंड एसेट से जो वैल्यू रियलाइज हो रही है उनको। तो इनको माइनस करने पे जो हमारा लॉस आ रहा है 1700 आ रहा है। इस 1700 को तीनों पार्टनर में इक्वल शेयर कर लेना है। 1700 को 3 से डिवाइड करने पे 566.67 ईच पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेकेंड स्टेप है हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले जो वैल्यू दी हुई थी पार्टनर के कैपिटल ए बी डेबिट साइड पे दी गई थी, तो इन्हें हम ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे कर लिए। एंड सी का कैपिटल क्रेडिट साइड पे दिया हुआ था, तो इसे डेबिट साइड पे ब्रॉट डाउन कर लिया हमने। एंड रियलाइजेशन लॉस था हमारा ए बी सी का इक्वल 566, 566 एंड 566, तीनों पार्टनर का रियलाइजेशन लॉस। एंड यहाँ चूँकि सी से रियलाइज हो रहा हमें 250 रुपीज़ एंड हमने यहाँ पे सी का टोटल कर लेना है
तो सी का टोटल आ रहा है 1066.66, यहाँ पे 0.66 था, सारी वैल्यू में 0.666, तो यहाँ पे 1066.66 में माइनस कर लेंगे हम। ये एसेट रियलाइज़ हो रहा था उससे 250, तो 250 माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है 816 यानी 816 को डिवाइड कर लेंगे बी और ए में, सी के कॉलम में डिवाइड किया जाएगा। तो 816 जो वैल्यू आ रही है, 816 को हम डिवाइड कर देंगे 5:3 के रेशियो में, जो कि हमारा कैपिटल रेशियो है। तो कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर लिया हमने 816 को, तो ये 510 306। सी का अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया। अब दोनों साइड इक्वल है तो हमने इसको टोटल कर लेना है। अब बी की वैल्यू चेक करेंगे। बी की वैल्यू क्रेडिट साइड पे 1500 है, डेबिट साइड पे ओनली रियलाइजेशन लॉस दी हुई थी। और इसके बाद यहाँ पे ए और बी के अकाउंट को हमने सी के कॉलम में लिख लिया था, एंड यहाँ पे सी के नाम से ए एंड बी को यही शेयर दे देंगे 510 एंड 306, यही वैल्यू को। देन टोटल किया हमने, टोटल करने के बाद 1500 जो आई थी, 1500 वैल्यू बी की वैल्यू 1500 में रियलाइजेशन लॉस एंड उनके कैपिटल इंसॉल्वेंट पार्टनर की जो डेफिशिएंसी है उसे माइनस कर लेंगे। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारा बैलेंस बैंक अकाउंट के नाम से आ जाएगा। बैंक अकाउंट बनाने के लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये वैल्यू जो दी हुई थी हमें बैलेंस शीट में दी गई थी, एंड एसेट से हमने रियलाइज़ किया था 4550 एंड यहाँ पे कोई भी बैंक की वैल्यू नहीं है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सी इंस्टॉलमेंट पार्टनर है, उससे रियलाइज़ हो रहा था 250, तो यहाँ पे 250 को भी लिख लिया हमने। सी के कैपिटल अकाउंट से रिसीव हो रहा है। एंड डेबिट साइड चेक कर लेते हैं। डेबिट साइड में है एसेट से हमें रियलाइजेशन एक्सपेंस, बैंक लोन, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल का पेमेंट रिसीव हो रहा है। तो लायबिलिटी में है, ये लायबिलिटी का पेमेंट है, तो ये हमने लिख लिया है। ये लिक्विडेशन एक्सपेंस है 2000 क्रेडिटर का पेमेंट, तो लायबिलिटी से हमें रिसीव हो रहा है 3250 एंड ए और बी के कैपिटल का बैंक